आचार संहिता क्या है पहले लिखिए, व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट एक हेडिंग है, फिर लिखिए व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप बातचीत से सब समझ गए हैं क्या चीज है, लेकिन जो चर्चा आता है ना तो वो लिटरेचर में लाना पड़ता है। ऐसे तो कहानियां बहुत सुने होते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो लिटरेचर ही साथ देता है। लिटरेचर नहीं हो तो लेक्चर क्लास तक ही रहता है, उसके बाद जैसे जैसे क्लास से दूरी बढ़ती जाती है लेक्चर खत्म होते जाते हैं। अब जैसे यहां से जब तक सुन रहे होंगे लगेगा समझ में आ रहा है, जैसे आप बाहर निकलेंगे थोड़ा कम होगा, घर जाते जाते आधा लेक्चर खत्म हो चुका होगा। हाँ, तो जब लिखे रहेंगे तब तो लिखिए, इसमें लिखिए स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहारों और कार्रवाइयों की सूची को आचार संहिता कहते हैं। कितने आसान सी परिभाषा है ये। क्या है? स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहारों और कार्रवाई की सूची को आचार संहिता कहते हैं। द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड disapproved, accepted and disapproved behavior and action is called code of conduct। अब आप जैसे एग्जाम में एक लाइन लिख दिया, जानकारी हो गया पहले लाइन में, हम आपको इसमें भी बोलते हैं जब आप असाइनमेंट लिखते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो पहले पैरा में रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए। अगर आंसर पूरा हमने आंसर पढ़ के पाया तब तो आपकी प्रस्तुति में खामी है। जैसे मैं आपके यहां सुबह 8 बजे आया, और मैं 8 बजे क्यों आया है ये बात 9 बजे पता चल रही है, घंटा खर्च करके, तब तक आप हमको सस्पेक्ट के दायरे में रखेंगे कि यार इतनी सुबह आए क्यों हैं, और आते ही हमने फट से बोल दिया कि और क्या हाल है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फाइन। तुम सोच रहे हो कि मैं क्यों आया इतनी सुबह ना, मैं बता रहा हूं। तो आपने रीजन बताया उसको, और बोले घर में सब सही है। कितने बजे तुम्हारा दफ्तर है? 11। आज तो छुट्टी है, आज तो कहीं जाना नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं, आओ बैठते हैं। अब वो जो भी काम करेगा ना दिल से करेगा, आप बताओ उसको पहले। अब आप आचार संहिता क्या है ये बताने में लगा दिए तुम 100 शब्द। 1.5 लाइन में खत्म करो, 1 लाइन में, एक पूर्ण विराम में खत्म। स्वीकृत अस्वीकृत की जो सूची होती है वो आचार संहिता है। जहां नैतिक संहिता में अच्छे व्यवहार, जहां नैतिक संहिता में अच्छे व्यवहार, where the code of ethics includes the core principle of good behavior, where the code of ethics includes the core principle of good behavior and governance, जहां नैतिक संहिता में अच्छे व्यवहार और शासन के मुख्य मार्गदर्शों या मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल होते हैं, वहीं आचरण संहिता में अधिक विशिष्ट, संक्षिप्त और सुस्पष्ट तरीके से, संक्षिप्त व सुस्पष्ट तरीके से स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहारों और कार्रवाई की सूचना का उल्लेख होता है। जैसे जहां लिखे वेयर, तो वहां को क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? देयर। हाँ, देयर द कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब्स
द एक्सेप्टेड एंड डिसअप्रूव्ड बिहेवियर एंड एक्शन इज मोर स्पेसिफिक. Accepted and disapproved behavior and action is more specific, concise and clear way. स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहारों और कार्रवाई को सूचना का उल्लेख होता है. आचरण शास्त्र समझ गए. आचरण क्या है? जैसे हमने एक सूची तैयार किया, क्या अच्छा व्यवहार है, क्या डिसअप्रूवल या कहा जाए जो नहीं मानते हैं अस्वीकृत, उसकी सूची बना लेना. यही आचरण. यही तो है कि आप ये करेंगे. आचरण क्या हुआ? जो आपकी एक्टिविटी से शामिल है. आप जो एक्शन करेंगे वो आचरण है. और होल सोल की बात करेंगे तो एथिक्स है. वो कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स. सिविल सर्विसेज पे कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है. लेकिन कोड ऑफ एथिक्स एक लार्ज वर्ड है. कोड ऑफ एथिक्स होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से और निभाया जा सकता है. तो आचरण संहिता क्यों? एक हेडिंग बनाए, वाई कोड ऑफ कंडक्ट. वाई कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. फर्स्ट, such more errors which do not come under criminal conduct do not come under criminal conduct can be controlled by conduct. ऐसे नैतिक भूलें जो आपराधिक आचार की संज्ञा में नहीं आती, जो आपराधिक आचार की संज्ञा में नहीं आती, वे आचरण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ना? आचरण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है. लिखिए, चलिए लिखिए. कोड ऑफ कंडक्ट also helps in controlling discretionary powers. Code of conduct also helps in discretionary powers. विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित करने में भी आचरण संहिता मददगार होती है. और लास्ट लिख लीजिएगा, अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस a person holding a public office can be held legally accountable by the code of conduct. किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को आचरण संहिता के द्वारा वैधानिक रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है. जवाबदेह ठहराया जा सकता है. किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को आचरण संहिता के द्वारा वैधानिक रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है. अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक सर्विस कैन बी हेल्ड लीगली अकाउंटेबल बाय द कोड ऑफ कंडक्ट. छोटे छोटे कुछ पार्ट में चीजें बताना है. जैसे जब आप लिखेंगे जैसे ऐसी चीजों में, तो एक यहां लिखते समय ऐसी चीज के इंटरनेशनल साइड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट एक हेडिंग बनाइए और दो दो पॉइंट्स इसको समझते जाइए. इंटरनेशनल साइड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. अलग अलग देशों में आपने देखे होंगे कोड ऑफ कंडक्ट के अलग अलग तरीके हैं. इसके पहले हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका सबकी चर्चा किया था. ठीक, ओके. ये बात
जो बात हम बता रहे हैं ये चीज वहां पर भी लागू करेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखें कि अ बेस कोड ऑफ फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अ बेस code for government official has been included in the United Nations Anti-Corruption Agreement. एंटी करप्शन एग्रीमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के भ्रष्टाचार विरोधी समझौते में, संयुक्त राष्ट्र संघ के भ्रष्टाचार विरोधी समझौते में सरकारी पदाधिकारियों के लिए एक आधार संहिता शामिल की गई है। दैट इज आल्सो कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आचार संहिता कहते हैं। हम लोग जो भी नियम कायदा बनाते हैं ना, वो सिर्फ प्रोग्रेस के लिए, आउटकम्स के लिए बनाते हैं। उसको इनर कोर में कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो हम बना सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स में कौन आएगा ये मालूम नहीं। जैसे आईएमए में जो लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट में काम करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाले पर यह आरोप लगता है कि ये कोड ऑफ एथिक्स इसका करेक्ट नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अच्छा नहीं है तो वहां का अनुशासन को भी अच्छा नहीं होने देगा। द हिस्ट्री ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेसमैन इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। भारत में व्यवसायियों के लिए आचार संहिता का इतिहास बहुत पुराना है। In India, guilds, Guilds, guilds were a type of association of merchants or people of professions. Merchants or people of profession, भारत में गिल्ड्स एक प्रकार के व्यापारियों या पेशों के लिए लोगों का संघ होता था। which were formed to protect mutual interest, जो आपसी हितों की रक्षा करने के लिए था। In India, a code of conduct has been formed. लाइन बदल दीजिएगा। In India, a code of conduct has been formed. Every official dealing with public life. भारत में सार्वजनिक जीवन से संबंधित प्रत्येक पदाधिकारी की लिए एक आचार संहिता का निर्माण कर लिया गया। लिखेगा, द कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड ऑन लीगल बेसिस इन इंडिया इन द फॉलोइंग एरियाज। द फॉलोइंग एरियाज, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कानूनी आधार पर आचरण संहिता स्वीकार की गई है। नहीं बच्चा, चाहे इंटरनेशनल और नेशनल कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग चीज है। कोड ऑफ कंडक्ट उस कृत्य से जुड़ा था। अब जैसे कोई व्यापारी है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, कोई सिविल सर्वेंट है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, कोई डॉक्टर है उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स एक ही होगा।
समझे ना, कोड ऑफ एथिक्स ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। अब हम जैसे कोड ऑफ आपको कंडक्ट एथिक्स से तमाम चीजें बता रहे हैं, आपका कंसेप्ट आपका अपना बनाओगे ना आप, तो हम थोड़ी ना इसमें कुछ कर रहे हैं। ये चीज को आपको आप अपने ढंग से लोगे ना भाई। हम पढ़ाते हुए बहुत लोगों को देखे, लेकिन हम पढ़ाते अपने ढंग से है ना, वो थोड़ी ना हमको पढ़ाना सिखाए हैं। लिखाना कोई थोड़ी सिखा दिया हमको, लिखते अपने ढंग से तो उसी में करेक्शन हो गया। जैसे आप लिखते हैं तो उसी में तो हम करेक्शन करते हैं, सब आप ही करेंगे। इसलिए ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अभी ये जो रूल आया है सही आया है। इंडिया इन इंडिया अ कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन, लिखा ना, फॉर्म्ड फॉर एवरी ऑफिशियल डीलिंग विथ पब्लिक लाइफ। भारत में सार्वजनिक जीवन से संबंधित प्रत्येक पदाधिकारी के लिए एक आचार संहिता का निर्माण कर लिया गया। ठीक है, यहां तक लिख लिए हैं। तो पहला लिखिएगा द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1856, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1856। आपने देखे होंगे जैसे मेडिकल कॉलेज है, सुन लीजिए, अगर इस एक्ट के तहत काम नहीं कर रहा है तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो जाएगा ये, आप समझे ना। तो इंस्टीट्यूशंस हो उनके ऊपर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इतने डॉक्टर हो, इतने फलाना हो, इतना ढिमका हो, इतना एरिया हो, ये सब एक ये, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख खत्म कर दीजिए। लिखें स्टुपुलेट्स, आगे उसी बढ़ा दो, द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1856 stipulates that the council shall prescribe a code of ethics for the conduct of medical professions. Medical professions based on the standard of प्रोफेशनल कंडक्ट यह निर्धारित किया गया है कि परिषद व्यवसायिक आचार के मानकों व नैतिक संहिता के आधार पर सूचिता देना। द मेडिकल काउंसिल हैज accordingly made regulation of professional conduct। आयुर्विज्ञान परिषद व्यवसायिक आचार से संबंधित आचरण नियम कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर को जैसे नहीं प्रैक्टिशनर जैसे होता है, व्यवसायी लिख सकते हैं, आयुर्वेद विज्ञान व्यवसायियों के लिए शिष्टाचार और नैतिकता को बढ़ावा दे, मतलब के हिसाब से आचरण का नियम बनाना। हिंदी में बना लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपको हम उस आचरण के तहत आप काम करेंगे। डॉक्टर आपने देखे होंगे कि अपनी क्लिनिक पे, जैसे डॉक्टर ये नहीं कर सकता कि 4 डॉक्टर हैं तो एक खड़ा होकर बोले आओ मेरे यहाँ इलाज कराओ, मेरे यहाँ इलाज कराओ। जैसे होटल होता है ना, 3-4 खड़ा रहता है, आइए आइए खाना खाइए,
लेकिन डॉक्टरी में ऐसा नहीं होता, आइए आइए दांत का इलाज हमारे यहाँ कराइए, ऐसे नहीं होगा। तो उसके कोड ऑफ जो कंडक्ट होते हैं वो एक एथिक्स ही है, काम कोड ऑफ कंडक्ट है, होल सोल जो बनाएगा वो एथिक्स है उसका। ठीक है। एक दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, द एडवोकेट एक्ट 1961, द एडवोकेट एक्ट 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961। हम्म। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटिक्यूट फॉर एडवोकेट्स। लिखो, अधिवक्ताओं के लिए शिष्टाचार और नैतिकता को बनाना, शिष्टाचार और नैतिकता। ठीक है ना, उसको बनाना है। आपने कभी देखे होंगे कि कभी अखबार में या क्लासिफाइड में वकील प्रचार नहीं करता है। ये एडवोकेसी एक्ट में साफ है कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, कि आपने होर्डिंग लगाए कि 1300 मुकदमा जिताने वाला वकील। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ऐसे प्रचार नहीं कर सकते आप। आचार ये एक सीए का होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, 1949 में है बच्चा, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं ना। लिख लो, इस एक्ट में एक लाइन लिख लो, इसमें भी बता ज्यादा रहा हूं, लिखा कम रहा हूं। लिखो, schedule to this act also lay down the acceptable forms of behavior. Schedules to this act also lays down the acceptable form of behavior of the members of the business. ठीक है। इस अधिनियम की अनुसूचियों में व्यवसाय के सदस्यों के व्यवहार के स्वीकार्य प्रारूपों को भी रखा गया है। क्या व्यवहार करना है उसको भी रखा गया है। आजकल आपने एक समस्या देखा होगा, मैं तो, हाँ, इस अधिनियम के अनुसूचियों में व्यवसाय के सदस्यों के व्यवहार के स्वीकार्य प्रारूपों को भी रखा गया है। जो व्यवहार स्वीकार्य है उसको इस एक्ट में डाला गया, उसके अलावा आप व्यवहार ना करें। एडवोकेसी जैसे एक्ट है, मान लो मैं लॉ में हूं, मैं अगर कचहरी में प्रैक्टिस करने जाऊं, है ना, तो एज ए प्रैक्टिशनर मैं कोचिंग नहीं चला सकता, दूसरा व्यवसाय आप नहीं करेंगे। सार्वजनिक कोई काम कर सकते हैं, जैसे मैं पार्लियामेंटियन हो जाऊं, फिर कोट पहन के वकालत करने चला, चलेगा, क्योंकि वो गैर लाभ का पद है, अलाभकारी काम कीजिए। जैसे मैं चला जाऊं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में लेक्चर देने, वो चलेगा। 3 घंटा एडवोकेसी एक्ट में लिखा है कि कोई भी एडवोकेट 3 घंटा पढ़ा भी सकता है। जैसे मैं जाऊं बच्चों को पढ़ाऊं, प्रोत्साहित करूं, प्रोफेसर बन जाऊं यूनिवर्सिटी में, पढ़ा दूं, सब चलेगा। लेकिन मैं कहूं गैस सिलेंडर की एजेंसी खोल लूं और लिख दूं एडवोकेट डॉक्टर सुशील सर एजेंसी, गैस एजेंसी, कहेंगे कौन सा एडवोकेट आ गया एजेंसी चला रहा है। ये सब नहीं, ये सब लाभ के लिए, कोचिंग लाभ में गिनी जाती है, व्यवसाय है। ठीक है, हालांकि कई लोग करते होंगे अपना, कौन जाके देख रहा है, लेकिन एक तरीका जो सही है वो मैं बता रहा हूं। आगे लिखिएगा, आगे लिखो, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978,
ठीक है, लिखो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज इशूड अ कोड ऑफ जर्नलिज्म, कोड ऑफ जर्नलिज्म नॉर्म्स which the media Press Council of India has issued a code of journalism norms which the media is accepted to comply with. भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारिता मापदंड संहिता को जारी किया है, जिसका अनुपालन करना मीडिया से अपेक्षित है, जो होता नहीं है। ठीक है, समझ गया ना। मीडिया आज ये जो सब करते हैं मीडिया में बैठ करके, ये प्रेस का ये कोड ऑफ कंडक्ट आप प्रेस काउंसिल का तौर तरीका पढ़ के देख लीजिए। पहली बात तो साफ है कि आप बायस जर्नलिज्म नहीं करेंगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट है पत्रकारों का, और आप 10% 5% जो पत्रकार हटाना चाहें ऐसे हटा दीजिए, बाकी सब बायस ही जर्नलिज्म करते हैं। भाई देखो, हम तो प्रयास में पढ़ाते हैं, तो अपनी कोचिंग को बड़ा बनाने के लिए अगर एक आध की बुराई भी कर दी है तो जग जाहिर है मैं अपनी बुराई क्यों करूंगा। फंडामेंटल राइट के हिसाब से हम अगर कोई चीज छुपाते हैं, कोई चीज सीक्रेट रखते हैं, गोपनीय, या हम अलग रहना चाहते हैं, कहते हैं ना वो हीरोइन बोलती मुझे छोड़ दो अकेला, पिक्चर में देखे होंगे, मुझे छोड़ दो अकेला, वो उसका राइट है, फंडामेंटल निजता का अधिकार है। यहां तो आपका फंडामेंटलिज्म है, लेकिन जब कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप वही बात दिखाएंगे। देखिए मीडिया के लोग क्या करते हैं, मीडिया के लोग ट्रायल करते हैं। जो व्यक्ति अपराध नहीं किया है उसको भी मीडिया अपराधी बता चुकी होती पहले, जबकि अभी कोर्ट में ट्रायल भी नहीं हुआ है, उसके खिलाफ सबूत आए भी नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और कल वो इनोसेंट हो गया, निर्दोष घोषित हो गया, वो कन्विक्टेड नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, उसकी तो आपसे 6 लेदर कर रखा है। जैसे किसी देखे होंगे, कोई लड़की है, विक्टिम है, अगर कोई उसके साथ कोई दुर्घटना होती तो आप उसका चित्र नहीं दिखा सकते, उसका असल नाम नहीं बता सकते ना, ऐसा ही है ना। ये सब उसी कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है, रूल है, जो पालन कहां करते हैं। पहले बोल देते हैं, फिर छुपाने लगते हैं, पहले सबको हल्ला कर देंगे। आगे लिखिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स रॉयल चार्टर 1935, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स रॉयल चार्टर 1935। आप लोग अंग्रेजी में भी यही लिखिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही लिखिएगा, ऐसा नहीं है ना। हैज प्रेस्क्राइब्ड अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर मेंबर्स, सदस्यों के लिए नैतिक संहिता को लिख लीजिएगा, नैतिक संहिता को लागू कराता है या बनाता है। AICTC सुने हैं, लिख लीजिए। AICTC 1987, ये क्या करता है बच्चा राहुल, ये क्या करेगा? एनी आइडिया, किसी को कोई आइडिया? आया किसके लिए? AICTC क्या फुल फॉर्म हुआ इसका? हा? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
पल लिखो, लिखो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1987। ये एमबीए और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। समझ में आया? जो एमबीए चलाते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, उनके लिए ये मानक तैयार करता है। इसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो लॉ कॉलेज के लिए मानक बनाती है। मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल काउंसिल जो मैंने बताया, ये मानक तैयार करती है। मानक क्या है? उनके कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट ही तो हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हाँ ठीक है, मैंने आप बोल दिया था क्या? हाँ, फॉर टेक्निकल एजुकेशन ही है, ठीक है। भारतीदासन यूनिवर्सिटी का नाम सुने? भारतीदासन, ये दक्षिण भारत की यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। भारतीदासन यूनिवर्सिटी ने बीटेक की डिग्री दिया, बीटेक। वो लड़का बीटेक की डिग्री लेकर के नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो उसको नौकरी इस आधार पे नहीं मिली कि आपका जो इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है, ये एआईसीटी से अप्रूव नहीं है, ठीक है ना। एआईसीटी से अप्रूव नहीं है, केवल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, बट एआईसीटी से अप्रूव नहीं है। एआईसीटी वही स्टैंडर्ड को मेंटेन करता। उस लड़के ने कोर्ट में मुकदमा किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जो यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, उसको 100 साल बनी संस्था रिकॉग्नाइज एक्रेडिटेड नहीं करेगी। यानी अगर कोई आज की तारीख में कोई विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अपने डिपार्टमेंट में खोलता है, तो एआईसीटीसी का अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं उसे। कोई एमबीए खोलता है, उसको एआईसीटीसी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज खोलते हैं तब जरूरत है, यूनिवर्सिटी में नहीं। उसी डिसीजन से उसकी डिग्री को फिर मानना पड़ा, उस कंपनी को उसको लेना पड़ा नौकरी पे। कि जो यूनिवर्सिटी 60 में बनी, जो यूनिवर्सिटी 90 में बनी, या जो यूनिवर्सिटी 1930 में बनी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में बनी, कल वो अगर वो एमबीए कराए और आप कहें एआईसीटी से अप्रूवल लाइए, अरे वो यूनिवर्सिटी ही बनी है 100 साल पहले, उसको तुम क्या अप्रूवल दोगे यार? जैसे पिताजी से को आप अप्रूवल दीजिए कि आप मेरे बाप हैं, हाँ? क्यों? बच्चे का चेहरा उसके बाप के जैसा होता है कि बाप का चेहरा उसका बेटे जैसा होता है? क्यों भाई? क्वेश्चन है। बच्चे का चेहरा उसके बाप से मिलता है या बाप का चेहरा बच्चे से मिलता है? तो आईसीटीसी क्या है? बच्चा है, बच्चा खा गया गच्चा। समझे ना? है समझ में? यह भी तैयार करता है बच्चा, या देश के व्यवसायिक आचरण के लिए बाहरी भी नियंत्रक है। एक लाइन लिख लीजिए, यह देश में व्यावसायिक आचरण के लिए बाहरी भी नियंत्रक है। हाँ, आईसीटीसी, हाँ, ई काउंसिल, एजुकेशन काउंसिल। It is the external regulator for business conduct in the country. ट्राई क्या है? ट्राई, ट्राई बताएंगे? ट्राई का नाम नहीं सुना क्या? कौन है ये ट्राई? अरे वो टेलीफोन को रेगुलेट करने वाली जो, हाँ?
छुटकी सुनी नहीं है, मोबाइल रखी है सुनी नहीं है, ट्राई लिख, ट्राई TRAI, यही होगा ना? नहीं नहीं, ट्राई, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी, आगे क्या आता है? हाँ, अथॉरिटी, आगे? नहीं नहीं, आई से क्या बना? ट्राई क्या हुआ यार, ट्राई कैसे लिखोगे? टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो, जरा इसको चेक करो तो। टेलीकॉम रेगुलेटरी, हाँ हाँ, ये लिख दिया है ज्योति ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। इसका काम क्या है? ये 1997 में आया था, इसका काम हुआ क्या है? ये भी कोड ऑफ एथिक्स तैयार करता है, कोड ऑफ कंडक्ट, किसके लिए? टेलीफोन कंपनियों के लिए, है ना? हाँ, लेकिन ट्राई वाई भी यार हमको लगता है ठीक नहीं। अब मान लो अनंत अंबानी की शादी के बाद रेट बढ़ा दिया, पूछना चाहिए ना कि शादी में ज्यादा खर्चा हो गया क्या? हाँ, क्या रेट बढ़ा रहे भाई? हाँ हाँ, सबके लिए है ये, सबके लिए बच्चा। तो ये जो है भारतीय पक्ष हैं इसी प्रकार के। इसी तरह प्रेस काउंसिल, ये बार काउंसिल लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे जो चीज आपको रास्ते में मिले, दो चार उदाहरण बना सकते हैं। आप समझ गए ना, एक्सेप्टा कर लीजिए, ये सब बनाते हैं कंडक्ट।